कौशल्या जी इस प्रकार से नजर उतारते थे। राम जी थोड़े से और बड़े हुए तो राम जी का नामकरण संस्कार होने लगा। चारों भाइयों का नामकरण संस्कार हो रहा है। वशिष्ठ जी मुनि मंडलियों के साथ आए और मुनि मंडली के साथ आकर के राम जी को गोद में लिया, बड़े बालक को, और बड़े बालक को गोद में लेकर के कह रहे हैं, पुना पुराणेन ब्रजपते साधवो दस्यूप पीड़िता अराज के रक्षमाणा जिगस्युर्दून समेधिता। वशिष्ठ जी कह रहे हैं, बहु संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। इस बालक के तो बड़े नाम है, बहु संति नामानि, बड़े रूप है, रूपाणि च सुतस्यते, बड़े गुण कर्म है, गुण कर्मानि रूपाणि वेदनो जना। इसका नाम तो वेद भी नहीं बता सकते, लेकिन मैं अपनी बुद्धि के अनुसार इसका नामकरण करता हूं। जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम यस नामा। सो सुख धाम का नाम राम होगा। अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, ये आनंद और सुख के राशि है, समुद्र है, इसीलिए इनका नाम राम होगा। देखिए, राम शब्द में चारों वेद समाहित हैं। रौ मने होता है ऋग्वेद, और रौ में जो आ है उसका मतलब होता है आहुति प्रधान यजुर्वेद। मौ मने होता है मधुरता प्रधान सामवेद, और मौ में जो अ छिपा है वो है अथर्ववेद। राम में चारों वेद हैं। मने चत्वारा पठिता वेदाः रामेत्यक्षरद्वयम् अष्टादश पुराणानां फलं माप्नोति न संशयः। जिसने राम नाम का आश्रय लिया है उसने चारों वेदों के पढ़ने का फल पा लिया। अष्टादश पुराणानां फलं माप्नोति मानवः, उसने तो 18 पुराण पढ़ लिए जिसने राम राम जप लिया। इसीलिए आपके बालक का नाम क्या होगा? राम होगा। राम शब्द का एक और अर्थ है, राम माने होता है राष्ट्र, और मो माने मंगल। जिससे राष्ट्र का मंगल हो उसी को राम कहते हैं। और आज भी राष्ट्र में हम लोग राम राज्य की ही कल्पना करते हैं। राम राज्य आए। रा शब्द विश्व वचनो, राम माने होता है विश्व, और मो माने होता है ईश्वर, माने विश्वेश्वर यस्मात् तस्मात् रामं दीर्यते। जो विश्व का ईश्वर हो उसे ही राम कहते। बोल राम लला सरकार की। इस प्रकार से राम जी का नामकरण संस्कार हुआ। अब भरत जी को गोद में लिए, भरत जी का नामकरण कर रहे हैं। अरे विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। ये विश्व का भरण पोषण करेंगे, इसीलिए इनका नाम भरत होगा। अच्छा, इसका मतलब भरत जी भंडारा चलाते होंगे, इसीलिए विश्व भरण पोषण कर जोई। क्या भरत जी भंडारा चलाते थे क्या? तब काहे वशिष्ठ जी कह रहे हैं विश्व का ये भरण पोषण करेंगे। देखिए, भरण पोषण किससे होता है? माता पुत्र को भोजन कराती है, माने प्रेम है तभी करा रही है। माता बालक को दूध पिला रही है, इसका मतलब प्रेम है तभी पिला रही है। यदि प्रेम न हो तो कोई किसी को भोजन कराएगा? कदापि नहीं। मने साफ है, फर्क साफ है कि विश्व का यदि भरण होता है तो वो प्रेम से होता है, और भरत जी प्रेम के प्रतिमूर्ति हैं। इसीलिए विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत औस होई।
शत्रुघ्न जी का नामकरण संस्कार किए। जाके सुमिर होई है रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। इनका नाम स्मरण करने मात्र से शत्रुओं का हनन होगा, इसलिए इनका नाम शत्रुघ्न। अंत में लक्ष्मण जी का, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखे लक्ष्मण नाम उदार। इनका नाम लक्ष्मण होगा। लक्ष्मण होता है लक्ष्य, गोल, और मन मने होता है मन को एकाग्र करना। मैंने इनका जो लक्ष्य है वो मन को एकाग्रित करने के लिए होगा, इसीलिए इसका नाम लक्ष्मण होगा। बोल चारों भैया की जय। इस प्रकार से चारों भैया का नामकरण संस्कार हुआ। राम जी थोड़े से और बड़े हुए, एक बड़ी सुंदर लीला आती है, सब लोग ध्यान से सुनिए, बड़ी सुंदर लीला। राम जी जब बड़े हो गए, थोड़ा सा 4-5 साल के, तो राम जी की माता को बड़ा घमंड था कि आज ले हमारे बाबू के कबो ओरहन ना आए। कौशल्या जी मारे छाती ऊंचा करके, अरे हमारा राम तो इतना बढ़िया बान है कि आज ले हमारे राम के कबो ओरहन ना आए। राम जी कहने अच्छा बुझाता माई के ओरहन खोजावता, अजुआ घरे ओरहन भेजवावता। राम जी गए बच्चों के साथ खेलने, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। उसी में राम जी के एक मित्र थे जिनका एक अखिया नाई रहल, एक आंख के काना रहना हुआ। राम जी लकड़ी लिए और दूसर को अखिया फोड़ दिए। अब बेचारा दूसरा आंख फोड़ दिए, खून बहने लगा। तब तक उनकी माता जी रोते रोते आई, अरे क्या हो गया, अरे मेरे बच्चे को क्या हो गया, अरे यही राम ने फोड़ा है आपके बालक का आंख। अरे राम तुमने मेरे बच्चे का आंख फोड़ दिया, एक आंख रहल वो फोड़ दिया। चलो कौशल्या जी के पास, हथवा पकड़ के लेके चली गई कौशल्या जी के पास। कहाँ है महारानी जी, बुलाइए तो, राम इतना उद्दंडी हो गया है, मेरे बालक का एक आंख फोड़ दिया, एक आंख उठाई नहीं, दूसरा था वो भी फोड़ दिया। कौशल्या जी आई, क्या हुआ, सब बात बताया। कौशल्या जी कहली का ए बाबू, एक कबेर रहन नहीं आवत रहल है, आ एक कबेर ऐसा रहन ले हो। तो राम जी ने क्या किया, जिसका आँखिया फोड़े थे राम जी उसको गले से लगा लिए। अब बाहरे राम जी, जैसे ही राम जी उसको गले से लगाए, एक आंख फोड़े थे लेकिन राम जी ने उनके दोनों आंख वापस कर दिया। दोनों आंख राम जी ने वापस कर दिया। माने आप राम जी को एक चीज देंगे तो राम जी उसका दुगना करके देते हैं। राम जी लेते भले हैं, आप लोग दुख में पड़िएगा तो ये मत जानिएगा कि राम जी हमको दुख में डाल रहे हैं ना। आगे अभी बहुत सुख राम जी की व्यवस्था किए हैं। जहां हमारी सोच खत्म होती है, राम जी की सोच वहां से शुरू होती है। और कई बार हमारी योजनाएं हमारी सोच से ज्यादा कई करोड़ गुना अच्छी भगवान की योजनाएं होती हैं। राम जी ने उनके दोनों आंख वापस कर दिए। बोल राघव सरकार की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार क्या हुआ, सरयू के तट पर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न खेल रहे थे। तब तक राम जी सरयू नदी में स्नान करने गए और उसी में डूब गए। जैसे ही राम जी डूबे, दशरथ जी चिल्लाने लगे, अरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कहाँ गए, कोई मेरे बच्चों को बचाओ, कोई मेरे बालक को बचाओ, हाय गजब हो गया। दशरथ जी रोने लगे। इतने में दशरथ जी देखते क्या है, वाल्मीकि रामायण के बालकांड का प्रसंग है ये। दशरथ जी देखते हैं कि सरयू नदी में से एक बड़ी दिव्य सुंदर युवती सफेद कमल पर सफेद साड़ी पहने हुए मेरे चारों बालकों को लेकर के निकल रही है। दशरथ जी ने देखा, अरे ये युवती कौन है? तो उन्होंने कहा, मेरा नाम सरयू है, मैं सरयू मैया हूं।
दशरथ ये राम तो आज तुम्हारे गोद में बैठे हैं, लेकिन इस सरयू के गोद में न जाने राम जी कितनी बार बैठ चुके हैं। आप तो आज इसके पिता हैं, लेकिन इस सरयू के गोद में राम जी सदैव विराजमान रहते हैं। इसीलिए यदि आप अयोध्या जी जाएं तो सरयू जी जरूर स्नान करिए। आजकल लोग तो गाड़ी से जाते हैं, चरपहिया 4 व्हीलर लेकर के, सोचते हैं का स्नान होखे, पनिया छिड़क ले जाए। गलत बात है, पनिया छिड़क ले जाए हो जाए, ऐसा नहीं है। जाइए, वस्त्र लेकर के जाइए, भले ही रात हो जाए वापस लौट के आना है, लेकिन खूब बढ़िया सरयू जी में डुबकी लगाइए, क्योंकि सरयू जी का जल कोई साधारण नहीं है। सरयू जी का जल, ये सरयू जी का जल तो भगवान की करुणा का जल है। एक ग्रंथ है जिसका नाम है रुद्रयामल ग्रंथ। जब रुद्रयामल ग्रंथ हम पढ़ रहे थे तो उसमें एक श्लोक मिला। रुद्रयामल ग्रंथ में शंकर जी पार्वती से कहते हैं, पार्वती 60,000 वर्ष काशी नगरी में रहने से जो फल प्राप्त होता है, वो फल तत्फलम यत् सरयू दर्शन मात्रेण प्राप्नोति न संशयः। जो फल 60,000 काशी में रहने से मिलता है, वो फल केवल सरयू के दर्शन मात्र से मिल जाता है। ये बात रुद्रयामल ग्रंथ में शंकर जी पार्वती जी कह रहे हैं। इसीलिए सरयू तो सरयू जी हैं। बोल सरयू मैया की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब राम जी थोड़े से और बड़े हुए, तो राम जी जब बड़े हुए तो उनका जनेऊ संस्कार होने को आया है। जनेऊ संस्कार राम जी का हो रहा है। अच्छा, बिना जनेऊ के वेद और पुराण नहीं पढ़ना चाहिए। ये जनेऊ क्या है? लाइसेंस है, लाइसेंस। जब तक आपका जनेऊ नहीं हुआ है तब तक आप कितना ही वेद पढ़ लीजिए, वो आपका वेद पढ़ना माना नहीं जाएगा। इसीलिए सर्वप्रथम जनेऊ संस्कार। जनेऊ संस्कार में देखिए 27 तागे होते हैं, जिसमें 27 नक्षत्रों का वास होता है। और जनेऊ का बोझ जब कंधे पर रहेगा तब आपके बच्चे को पता चलेगा कि पवित्रता क्या होती है। जब जब जनेऊ देखेंगे तब तब वो आपको पवित्रता का बोध कराएगी। इसीलिए अपने बच्चों के कंधों पर जनेऊ का बोझ डालिए, तब वो जानेंगे सनातन की सुंदरता क्या है। तो राम जी का जनेऊ संस्कार होने को आया। जब ही कुमार भय सब भ्राता, तो दीन है जनेऊ गुरु पितु माता। चारों भैया खूब बढ़िया धोती पहने हैं, बाल मुंडा गया है, और राम जी भीख मांग रहे हैं। जनेऊ में भीख मांगा जाता है। आप लोग जनेऊ होते हुए देखे हैं?